सलाम, आदाब और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज मैं हूं मेरठ ज़िले के सरधना के लाल कुआं स्थित शाह आलम के आवास पर। शाह आलम खान रूबरू हैं, जिन्होंने मेरठ ज़िले का नाम मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में चमकाया है और यहाँ का गौरव बढ़ाया है। तो शाह आलम खान रूबरू हुए हैं आपसे। तो शाह आलम जी, सबसे पहले तो PK7 न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम दर्शकों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि दोबारा PK7 न्यूज़ पर मैं आया हूं और मैं सबसे पहले PK7 न्यूज़ चैनल और सनवर सिद्दीकी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया जी। और आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया। आपने पिछले इंटरव्यू पर इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, काबिल तारीफ है और उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो जनाब, जैसे कि आपने दूसरा सफ़र सरधना से और सीधा मुंबई तक का किया है, तो कैसा अनुभव रहा है इस बार? देखिए, जैसा कि मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि 2019 में मैं रिटर्न आ गया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे काम किए, 4 साल यहाँ किया। 2023 में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। तो काफ़ी टाइम से मेरा लग रहा था कि मुझे वापस रिटर्न मुंबई जाना है और जाना था जी। मैंने मुंबई का रिजर्वेशन करा लिया था गोल्डन टेम्पल का जी। 21 दिसंबर का जी। बड़ी कठिन परिस्थितियों में मैं मुंबई पहुंचा। थोड़ा सा क्या है कि बैकअप लिया कि भाई बैकअप बना लें, और वो जो ट्रेन थी मेरी, वो ट्रेन मेरी मिस हो गई। अच्छा। डेट का कंफ्यूजन, क्योंकि मेरठ कैंट से नाइट में है ना 145 पे, तो वो डेट चेंज हो जाती है। तो यानी कि मुझे 21 तारीख की सुबह जी, 20 तारीख की रात, तब मुझे ट्रेन अपनी पकड़नी थी। रिजर्वेशन जो था 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराया और 21 की दोपहर को मुझे पता चला, PNR नंबर जब देखा, कि मेरी ट्रेन पहुंच गई भिवंडी। अब बड़ा मतलब एकदम शॉक लगा कि यार ये क्या हुआ, ट्रेन चली गई और जाना तो जाना है। मैंने फिर फैमिली में बोला, मैंने कहा भाई ट्रेन मेरी जल्दी हो गई, 5 बजे करीब की है, तो मैं निकल रहा हूँ, मुझे जाना है बस, मैं रुकना नहीं है। अगर रुक जाता तो पता नहीं कब के लिए रुकता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। तो मैं फिर जर्नल का टिकट पकड़ के हरिद्वार बांद्रा से सीधा मुंबई लोकल से जर्नल से पहुंच गया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, तो इस बार जाने के बाद क्या स्थिति हुई? जाने के बाद शुरू में परेशानियां भी आई, थोड़ी दिक्कतें भी महसूस की, और वहाँ मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुका 2-3 दिन। फिर उसके बाद ऑडिशंस तो मैंने ट्रेन में ही भेजने शुरू कर दिए थे, जिसमें रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई थी, बट कहीं भी मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, लॉक नहीं हो पा रहा था। कहीं ऑडिशन लेट पहुंच रहा था, अकेले होने की वजह से मैं ऑडिशन नहीं बना पा रहा था, वो सुविधाएं नहीं थी मेरे पास। तो उसके बाद फिर मैं, अपने एक भाई है शहजाद, जो मैंने आपको बताया था, मैं फिर पनवेल पहुंचा। वहां मैं पहुंचते ही मेरे पे कॉल आ गई कि आपका लॉक हो गया। 6 दिन बाद मुझे इमली सीरियल के लिए काम मिला। इमली सीरियल में? इमली जी। तो इमली में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर किया है, विलेजर्स लुक में गुंडे का, तो बहुत अच्छा वो रहा। फिर उसके बाद जॉब के सिलसिले में भी भागा, क्योंकि जॉब मुझे ज़रूरी चाहिए थी वहाँ पे। जॉब के लिए इंटरव्यू भी दिया था मैंने जाते ही, तो उन लोगों ने भी 1 जनवरी से बोला हुआ था। अब 1 जनवरी को वहाँ तो थोड़ा कुछ क्या था कि अटपटी चीज़ें लग रही थी मुझे, टाइमिंग बहुत ज़्यादा था और सैलरी कुछ कम थी। दूसरी जगह मुझे ऐसे ही राह चलते अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेज दिया, जिब्राइल भाई जी, वो गाड़ी चलाते अपनी, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने फिर मेरी एक जगह जॉब लगवाई कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में मैंने गाड़ी चलाई, पिकअप एंड ड्रॉप में, नाइट शिफ्ट थी, 9 घंटे की ड्यूटी थी, तो रात के 8 बजे से सुबह 6-7 बज जाते थे, और उसी दौरान शूट भी किया। मैंने 2 जनवरी से अपना जॉब स्टार्ट कर दिया था। जिस दिन मैंने जॉब स्टार्ट किया उसी दिन रात को एक वेब सीरीज के लिए मेरा लॉक्ड हो गया। हाँ, उसके लिए मैंने हाथों हाथ ऑडिशन बनाकर भेजा था, तनाव सोनी लिव के लिए सीजन 2।
जी बड़ी वेब सीरीज है, अरबाज खान मानव विज। जी तो उसमें मेरा एक कश्मीरी ऑफिसर का कैरेक्टर है, उसका मैं 3 जनवरी को शूट करके आया। जी वो शूट करके आया, फिर जॉब चलती रही 6-7 दिन हो गए ऐसे ही। और कुछ लॉक हो नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ऑडिशंस पे ऑडिशंस कास्टिंग वालों को मैं बराबर भेज रहा हूँ, कॉन्टैक्ट्स पहले से थे ही। दिल्ली होने की वजह से या मेरठ यूपी होने की वजह से तो वो लोग मतलब आगे प्रिफेर्ड नहीं करते थे। अच्छा अब जब मुंबई पहुंचा तो उन लोगों को पता चला कि मैं मुंबई आ चुका हूँ, तो सामने से मेरे लुक और मेरी एज की रिक्वायरमेंट्स आने लगी। ऐसा नहीं है कि सामने से उन्होंने रिक्वायरमेंट दी कि भाई शाह आलम जी आपकी एज के अकॉर्डिंग ये करेक्टर है तो लॉक्ड हो गया, नहीं। जी एक करेक्टर के लिए 10 प्रोफाइल 15 प्रोफाइल आती है, उनमें से 4-5 शॉर्ट लिस्ट होते, एक फाइनल होना। जी तो तब जाके कहीं 6-7 दिन में जाके मेरा फिर लॉक हुआ कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक में कौन सा किरदार मिला? कयामत से कयामत तक में मैंने एक नेगेटिव करेक्टर किया है, शंभू चाचा, जो मतलब एक बड़ा सेठ है, इसमें बड़ा सेठ दिखाया, तो उनके मुंशी या मुनीम कह लो। तो उसमें एक नेगेटिव किरदार था, जो कि पूर्णिमा जो उसमें लीड कर रही है, वो लोग एक विलेज से, गांव से, एक मिडिल बहुत गरीब परिवार से वो लोग थे, और वो उनका फूलों का काम था। तो वो लोग हमारे बागान से फूल खरीदते थे जी। और सेठ ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बड़ी फैक्ट्रियों से, बड़ी कंपनियों से। तो उनको वहां से सबके गांव वालों के अंगूठे लगवाए कि भाई आज के बाद कोई भी बाग से फूल नहीं लेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो उसमें एक नेगेटिव नकारात्मक किरदार था, और वो किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे नहीं लगता था कि भाई इतना मतलब अच्छा लोगों को लगेगा, बट उसके जो पॉजिटिव व्यूज मेरे पास आए, सरदना से भी, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, घर से, फैमिली से, सब लोगों का आया कि भाई अब लगा कुछ भी कुछ किया है ना, चलो। तो एक पॉजिटिव वाइब्स आया कि हाँ भाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा वो। तो वो टेलीकास्ट हुआ हमारा कलर्स चैनल पे जी। उसके बाद भी फिर 2-4-5 दिन का अपना टाइम ऐसा रहा कि कुछ नहीं लग रहा। फिर धीरे धीरे 10-12 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, पूरा महीना जनवरी का निकल गया। नेगेटिव वाइब्स भी आए। पॉजिटिविटी तब आती थी कि भाई अपने फ्रेंड्स लोग थे वहाँ मेरठ के, उनसे मिल लिया तो थोड़ा दुख दर्द बांट लिया कि भाई अब काम नहीं मिल रहा, लॉक नहीं हो रहे, क्या करें, कैसे करें। और दूसरी जगह जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ बड़ा कंजेस्टेड इलाका था, वहाँ से भी मैं थोड़ी परेशानी में था तो वो बहुत सस्ते में मिल गया था मुझे। बट 15 दिन बाद मैंने वो चेंज कर दिया। वो चेंज करके मैं अंधेरी में आ गया। अंधेरी में 20-22 दिन रहा, कोई काम नहीं मिला। बहुत कोशिश करके फिर मुझे लॉक हुआ 4 तारीख को राधा मोहन जी टीवी के लिए। प्यार का पहला नाम राधा मोहन जी। उसमें मुझे एक डॉक्टर का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला, और शब्बीर आहलूवालिया जी और तुलसी, इनके साथ मैंने वो किरदार किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ बढ़िया। मतलब एक डॉक्टर का लुक लग रहा था, मुझे खुद देख के नहीं लगा कि मैं मतलब मैं शाह आलम हूं, मतलब ऐसा लग रहा था कि रियल डॉक्टर आ गया। जी। तो वो किरदार भी लोगों को पसंद आया। अच्छा, तो फिर इसके बाद क्या था अगला कदम? राधा मोहन के बाद फिर अपना जॉब तो चल ही रही थी बराबर कंटिन्यू, नाइट में ड्यूटी करना, दिन में कोई शूट मिल गया शूट करना। फिर लगे रहे 3 दिन वो शूट चला हमारा, 5 तारीख में, 8 और 9 फरवरी। फिर उसके बाद 12 फरवरी को मिला मुझे क्राइम फाइल्स। अच्छा। 11 तारीख की रात को फरवरी में लॉक हुआ क्राइम फाइल्स। क्राइम फाइल्स में मुझे एक पंडित जी का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला। उसमें रिश्ते कराने वाले एक पंडित जी, मतलब एक घर जोड़े लालची भी दिखाया थोड़ा कि भाई रिश्ते कराते हैं तो दक्षिणा तो चाहिए, पर ये कि पूरा एपिसोड हो गया उसमें मर्डर मिस्ट्री है। दक्षिणा तो मिली नहीं, बट बाकी कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा जी। वो इशारा टीवी पर आया था। इशारा टीवी। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं शाह आलम खान, जो ज़िला मेरठ की शान है इस समय, क्योंकि इन्होंने ज़िला मेरठ का नाम मुंबई के पहले पर्दे पर पहुंचाया है। भले ही पर्दा छोटा हो, लेकिन नाम आज भी शाह आलम का जो आप देख रहे हैं, जो आपने मेरठ ज़िले के पेपर से पढ़े हैं, हिंदुस्तान हो, जनवानी हो, तो उन अखबारों में भी आपको पढ़ने को मिला। तो उसके बाद क्या हुआ?
क्राइम फाइल्स किया। क्राइम फाइल्स के बाद सडनली रात को ही 14 तारीख में फरवरी में अचानक से कॉल आई कास्टिंग से। नेटफ्लिक्स की मूवी के लिए मेरा लॉक हुआ तुषार कपूर सर के साथ। तो उसमें मैंने एक करेक्टर किया है, बहुत ही मतलब अच्छा और लोगों को अजीब भी लगेगा और प्यारा भी करेक्टर है, क्योंकि करेक्टर कुछ भी हो उसे निभाना बहुत जरूरी है। तुषार कपूर सर के साथ में ही है मेरा वो बालाजी टेलीफिल्म्स का प्रोजेक्ट है, एकता कपूर जी का। वो करके आया, फिर उसके बाद 5-7 दिन फिर फ्री, कुछ कोई काम नहीं, कहीं लॉक नहीं हो रहा, भेज रहे हैं कंटिन्यू ऑडिशंस बनाकर भेज रहे हैं, कहीं ऐड का भेज रहे हैं, कहीं कुछ भेज रहे हैं। तो वो करने के बाद मुझे मिला फिर ये है चाहते। 27 फरवरी को। अच्छा। ये है चाहते में वो कौन से टीवी पर है? स्टार प्लस जी। उसमें मेरा सीनियर सिविल ऑफिसर का करेक्टर था, जो कि लीड एक्ट्रेस हैं उसमें काशवी और अर्जुन आदित्य, उनका सीनियर सिविल ऑफिसर दिखाया। तो वो मेरा 3 एपिसोड का शूट हुआ, 5 डेज शूट चला और बहुत अच्छा करेक्टर निकल कर आया। लोगों ने स्टार प्लस पर बहुत पसंद किया उस सीरियल को, काफ़ी पॉपुलर सीरियल है। वो करने के बाद फिर 2-4-5 दिन का फिर गैप लगा, मतलब बीच में डिस्टेंस चलता रहा। तो कभी कभी पॉजिटिव आते थे, कभी कभी नेगेटिविटी हो जाती थी कि कैसे करें क्या करें। वो करने के बाद फिर मुझे मिला, हाँ, जो तनाव में मैंने एक दिन का किया था वहां मेरी कंटिन्यूटी थी। अच्छा। वो कंटिन्यूटी में ये है चाहते हैं और तनाव जी। उनकी कुछ डेट्स का तनाव उसकी चल रहा था मसला, तो काफ़ी डेट्स चेंज हो रही थी प्रोडक्शन की तरफ से, तो मेरी अवेलेबिलिटी थी। और जब लास्ट टाइम पे मैं फ्री नहीं था तो वहाँ उनकी भी डेट फिक्स हो गई और उधर उनका भी कंटिन्यूटी का कि आपका कंटिन्यूटी चलेगा। अब मैं पशोपेश में पड़ गया, तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया हूँ भाई, मैं तो इधर से भी प्रेशर आ रहा, उधर से भी प्रेशर आ रहा। अब बीच में फंस भी गया हूँ, ये गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, कैसे करूँ। अब ऊपर वाले से दुआ भी कर रहा हूँ कि भाई इस परेशानी से निकाल, क्योंकि वहाँ उनकी डेट्स चेंज हो रही थी, इधर इन लोगों ने कंटिन्यूटी बोल दी। खैर वो मेरा 5 दिन का शूट होके मुझे 5 तारीख को मौका मिल गया शूट करने का। तो कंटिन्यूटी फिर मैंने वेब सीरीज में अपना कश्मीरी ऑफिसर का किया, 5 मार्च को किया। 13-14 मार्च में भी उसका कंटिन्यूटी था। फिर रिटर्न भी आने की प्लानिंग चल रही थी, फैमिली से दूर थे, घर की भी बहुत याद आ रही थी, लगभग 3 महीने करीब होने जा रहे थे। तो चलते हुए फिर मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शो आता है एनटीवी पर, उसमें उच्च अधिकारी के करेक्टर को निभाने का मौका मिला अपर कास्ट ऑफिसर में। तो उसमें मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सपोर्ट किया जी। मैंने वहाँ पहली आवाज़ उठाई। वो किरदार भी लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक अखबार अपना ओपन करना चाहते हैं। अच्छा। उसके लिए उन्हें 4 अधिकारी होते हैं, उनके साइन लेने होते हैं, तब जाके उनको परमिशन मिलती जी। और वो चारों अधिकारी बिके हुए होते हैं जी। वो साइन नहीं कर रहे होते, तो बहुत परेशान किया, बहुत डिस्टर्बेंस देगा। हम सब वो चीज़ देख रहे हैं। फिर भीम ने हमारे अंदर के ज़मीर को जगाया, तो तब मैंने आवाज़ उठाई। मेरे पीछे से मेरे और सह वर्कर साथ में आए जी। तब वहाँ हमने उसका साइन कराए। तो 2 एपिसोड में मेरा सीन चला है, बहुत अच्छा सीन रहा वो। फिर उसके बाद मैं करके रिटर्न आ गया था, और रिटर्न आने के बाद जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठते मेरे पास मैसेज आया कि आपका 27 मार्च का लॉक्ड है मूवी के लिए। भेज दी थी, पहले भूल गया था भेजकर, क्योंकि वहाँ तो क्या होता है, प्रोफाइल भेजो, ऑडिशन भेजो, कुछ भी आप अपना रिक्वायरमेंट देख रहे हो, भेजकर भूल जाओ जी। ये उम्मीद मत लगाओ कि भाई आएगा जी। हाँ, कॉन्फिडेंस रखो कि आ सकता है। तो वहाँ से फिर 27 तारीख का मेरा लॉक्ड हो गया। और लॉक्ड हुआ तो मैं फिर भी रुका नहीं, सीधा पहले घर आया। मैंने कहा 2-4 दिन घर रुकूंगा, फिर रिटर्न आ जाऊंगा। फिर वापस गया, फिर वो शूट किया एक। फिर उसके बाद एक सीरियल और मिल गया, एक कुड़ी पंजाब दी, वो उसके स्टार प्लस के लिए है, उसमें ड्राइवर का करेक्टर किया। वो करने के बाद फिर मैं 2-4 दिन वहाँ रुका, तो वापस ईद की वजह से फिर अब मैं रिटर्न आ चुका हूँ। अब क्या प्रोग्राम है आगे? अभी प्रोग्राम है थोड़ा
एक डेढ़ महीना यहाँ रुकने का है, और फिर उसके बाद अभी बैकअप बनाना है, बैकअप लेकर फिर वापस जाएंगे जी। और इंशाल्लाह अब की बार तो गया था मैं 30% तैयारी करके, अब जो नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो अपनी तरफ से 100% रेडी होकर वहाँ जाऊंगा, ताकि वहाँ अपना साइड में बिजनेस भी कर सकूँ, क्योंकि शूट का पेमेंट है, शूट का पेमेंट लेट आता है, 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना मैक्सिमम टाइम देते हैं। बाकी कास्टिंग में जो है उन लोगों का बहुत सपोर्ट है, जैसे कि शेरी भाई ने इमली का किया था, और प्रिंस गुप्ता जी हैं, संजीव मिश्रा जी कास्टिंग से, प्रोडक्शन से हैं, मतलब इन लोगों ने कास्टिंग किया, अमन सिद्दीकी और काफ़ी सारे मतलब हैं, शाहिद शेख हैं, शाहिद शेख जी ने कयामत से कयामत तक में किया था मेरा, उनके जो कास्टिंग इंटर्न्स थे, मतलब सभी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और अभी फिर वापस जाएंगे इंशाल्लाह और आगे भी काम करेंगे। ऑफर्स तो आ रहे हैं, अभी भी डेली रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, बट क्या है कि मुंबई में अवेलेबिलिटी नहीं है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टुमारो शूट या डे आफ्टर टुमारो, पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने कहा अभी जाएंगे तो 1-2 दिन 4-5 दिन के लिए कोई फायदा नहीं। एक मूवी का जो चल रहा था जो आपने अक्षय के साथ की थी, उसका भी कुछ मिला है नहीं? वो अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि अक्षय कुमार सर की काफ़ी मूवीज़ बनी हुई हैं। अभी पीछे उन्होंने ओ माई गॉड रिलीज़ की, फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और अभी इसके बाद देखो शंकरा का रिलीजिंग का इस साल के लास्ट में करें वो लोग। अभी ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो अब क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन युवाओं को जो प्रतिभाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई हैं और वे सक्सेस नहीं हैं, पर्दे पर अभी तक नहीं आ सके हैं, किसी पर्दे से नहीं जुड़ सके, हालांकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, रील बना बना कर भी लोग इंस्टा पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर चमक रहे हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा स्टेज नहीं मिल पाता है ताकि वे चमक सकें। उनको जो नवोदित कलाकार हैं उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको मत छोड़िए, और एक्टिंग में चाहे वो टीवी सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ हो, पेशेंस, संयम भी ज़रूरी है, और टैलेंट और लुक भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मैं अब भी वही चीज़ कहूँगा, लक और लिंक जी। लक भी साथ चलता है और लिंक भी काम करते हैं। जी जी। लिंक होना बहुत ज़रूरी है, और लिंक अगर हैं उनको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लिंक्स मेंटेन रखेंगे, हम कास्टिंग एजेंसीज के थ्रू काम ले रहे हैं, वो हमें काम दिला रहे हैं, आगे हमारी प्रोफाइल भेज रहे हैं, तो उनका भी कुछ मेहनताना होता है, उनका भी कुछ हक होता है। तो आर्टिस्ट को उनका हक नहीं मारना चाहिए, उनका पेमेंट दो ताकि आगे भी कंटिन्यू काम करते रहें। और जो न्यू कमर्स हैं जिनको अभी तक कोई मौका नहीं मिला, भाई आप लोग अपने आप पर पूरा मेहनत करो, फोकस करो, अपने टैलेंट को निखारो, अपने ऑडिशंस बनाओ, यूट्यूब पर अपलोड करो, अपने लिंक्स बनाओ, ताकि कहीं कोई रिक्वायरमेंट आए आप झट से ऑडिशन लिंक उनको सेंड कर दें जी। और दूसरी चीज़, अगर आपको आगे बढ़ना है तो मुंबई तो जाना होगा। मुंबई वक्त मांगती है, ये मैंने देख लिया जी, क्योंकि मुंबई में ठहराव अगर होगा तो काम ज़रूर मिलेगा। ईमानदारी अगर अपने अंदर है तो वहाँ कोई ताकत नहीं जो हमें रोक दे जी। वो उस ऊपर वाले का नाम लेके घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी है जी। मैंने भी किया है। अब क्या संदेश देना चाहते हैं आप जो PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास के दर्शक हैं और आपको देख रहे हैं? मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप लोग PK7 न्यूज़ के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और आगे भी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो रिलीज़ होंगे जल्दी। तनाव सीज़न 2 वेब सीरीज़ रिलीज़ होगी, और अक्षय कुमार सर की मूवी आएगी, तुषार कपूर सर की मूवी नेटफ्लिक्स पर आएगी। देखिए, PK7 न्यूज़ जो है आपको हकीकत और सच्चाई दिखाता है, तो आप लोग PK7 न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। PK7 न्यूज़ 7 सच्चाई का एहसास।
मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूं कि आप सभी ने इतना प्यार दिया, और उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू पर भी आप अपना प्यार देंगे और डबल ट्रिपल करके आप अपना प्यार देंगे। और PK7 न्यूज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं सनवर सिद्दीकी साहब और कैमरामैन हिना नासिर